दोस्तों आज की कहानी है जेठ जी हम पूरे खानदान भर का बोझ नहीं उठा सकते। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। देखिए भैया, आपको सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन मुझे ये मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि हम पूरे खानदान भर का बोझ नहीं उठा सकते। मेरी भी अपनी जिंदगी है, जिंदगी की छोटी मोटी खुशियां हैं, बाल बच्चे हैं, मुझे उनके लिए भी सोचने की जरूरत है। बचपन से हमने जो जोड़ तोड़कर खुशियां बटोरी है वैसी खुशी टुकड़ों में मेरे बच्चों को मिले ये मैं हरगिज नहीं चाहता। पूरी जवानी और अपनी हर खुशी को अपने भाई बहनों के ऊपर लुटाकर देने वाले शेखर भैया छोटे भाई के मुंह से ऐसा निष्ठुर शब्द सुनकर भौसक हो उसका मुंह देखने लगे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह किस खानदान की बात कर रहा है। अभी तक 2 चार भाई और 2 छोटी बहन थी अपने परिवार में, इसके अलावा और कौन सा खानदान है हमारा। भैया ने असभ्य होकर पूछा, क्या हुआ, क्यों इतना गर्म हो रहा है और किस बोझ की बात कर रहा है। भैया बेकार में अनजान बन रहे हैं, भाभी ने तो बताया ही होगा आपको। उन्हें तो कुछ समझ में आता नहीं है कि दुनिया कैसे चलती है। इस बार शेखर भैया थोड़े गंभीर होते हुए बोले, सुमित जो कहना है साफ साफ के बीच में भाभी को लाने की जरूरत नहीं है, वह तो सच में पगली है, तुम लोगों के लिए मुझसे ही लड़ लेती है। बोलना कौन से बोझ के नीचे दबा जा रहा है। सुमित उठकर खड़ा हो गया और नीचे जमीन पर पैरों से कुदेरते हुए बोला, भाभी हम लोग के लिए नहीं कुछ और सोच रही है। कहना क्या चाहता है, पहलिया कब से बुझाने लगा तू मुझसे। भैया माना कि आपने मेरी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठाई थी, वह तो आपका कर्तव्य ही था जो बाबूजी ने आपको दिया था। और आज मेरी नौकरी अच्छी है और सैलरी ज्यादा है तो क्या मुझे सब बांट देना चाहिए। पहली बार भैया की भरगुटी टेढ़ी हुई, जोर से बोले, छोटे पहली मत बुझा, जो कहना है स्पष्ट बोल दे। क्या भाभी ने तुझसे पैसे मांगे हैं। सुमित ने कहा, मांगे तो नहीं है लेकिन आप सब जानते हैं और मुझे अब आजादी चाहिए, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये कहते हुए वह कमरे से बाहर निकल गया। बाद में भैया को भाभी से पता चला कि उनके भाई ने उनकी बेटी की शादी के लिए इंजीनियरिंग लड़का ढूंढ रखे हैं। उनके ये कहने पर कि उनके पास उतने पैसे हैं नहीं जो बेटी के लिए इंजीनियर दामाद ढूंढ ले, तो उनके भाई ने ये कहा, जाहिर सी बात है कि सबको सहयोग कर शादी करवाना चाहिए। शायद देवरानी ने सुमित को कुछ कहा हो इसलिए सुमित बौखला रहा था। अच्छा तो ये बात है सुमित के बौखलाइट का, वह इसी बोझ की बात कर रहा था। शेखर भैया सोच में डूब गए। क्या वक्त के साथ रिश्तों के नींव की मजबूती कमजोर पड़ जाती है। एक के लिए जिम्मेदारी और दूसरे के लिए बोझ। उनके नजरों के सामने वह 5 साल का सुमित खड़ा था जिसको भैया ने माँ से जिद कर अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखवाया और उसे तैयार कर रोज सुबह उसका बस्ता अपने पीठ पर लाद कर उंगली पकड़े उसे स्कूल छोड़ने जाते थे। जरा सी देर होने पर चिंतित हो जाते थे। शायद बाबूजी भी होते तो इतना ध्यान नहीं देते जितना भैया को इनकी परवाह रहती थी। सभी भाई बहनों में शेखर भैया सबसे बड़े थे। लंबी बीमारी के बाद बाबूजी जब
अंतिम घड़ी में थे तो उन्होंने सबको अपने पास बुलाया। माँ बगल में बैठी आंचल से मुंह ढके सुबक रही थी। भैया की ओर कातर नजरों से देखते हुए बाबूजी ने उन्हें अपने पास बुलाया। भैया कुछ समझ नहीं पा रहे थे, समझते भी कैसे, दुनियादारी समझने की उम्र भी नहीं थी। अभी अभी ही तो उन्होंने हायर सेकेंडरी की परीक्षा दी थी। धीरे धीरे चलकर बाबूजी के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बैठ गए। बाबूजी ने अपने कांपते हाथों से शेखर भैया का हाथ थामते हुए कहा, बउआ अब जाने की घड़ी आ गई है। जाने से पहले हम अपनी जिम्मेदारी तुमको देकर जा रहे हैं, निभाओगे ना? टूटी फूटी आवाज में बोले, बेटा खाने से पहले सबकी थाली देख लेना कि किसी की खाली तो नहीं है। खुद से पहले सबका ख्याल रखना। भैया बिल्कुल घबरा गए थे, कुछ समझ नहीं पाए। घबराहट आंसू बनकर आंख झरने लगा। हिसकते हुए बोले, बाबूजी आप कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? हम भी साथ चलेंगे, आप बताइए। बाबूजी की आंखें भर आई थी। उन्होंने भैया का हाथ जोर से पकड़ लिया और बोले, बेटा बहुत दूर अकेले। बाबूजी के शायद ये अंतिम शब्द थे जिसने शेखर भैया को 16 की उम्र में 60 का बना दिया था। माँ के साथ साथ अपने सभी भाई बहनों की जिम्मेदारियों को अपने नन्हे कंधों पर उठा लिया। पढ़ाई अधूरी छोड़ बाबूजी की अनुकंपा वाली नौकरी थाम ली और बरगद की तरह अपनी साया देने लगे। उन्होंने कभी अपने लिए नहीं सोचा। धीरे धीरे भाई अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी में आ चुके थे। माँ के पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उससे मिलाकर दोनों बहनों की शादी भी उन्होंने अच्छे घरों में कर दी थी। रिटायर होने के बाद उन्होंने शहर में एक फ्लैट खरीदा था ताकि सभी भाइयों के बच्चे शहर में रहकर पढ़ाई कर सके। अपनी एक ही बेटी थी जिसके लिए उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा था। सुमित की पढ़ाई में जितने पैसे लगे सब उन्होंने दिए, यहाँ तक कि भाभी के कुछ गहनों को भी गिरवी रख दिया। भैया अपने कर्तव्यों के भंवर में कब से डूब उतरा रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि भाभी कब से चाय की प्याली लेकर खड़ी थी और उनको अजीब सी नजरों से निहार रही थी। उन्होंने भाभी को बैठने का इशारा किया और कुछ बोलते इससे पहले ही भाभी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैंने भाई को मना कर दिया है। हमारी औकात कहाँ है जो हम इंजीनियर दामाद ढूंढे। हम अपनी बेटी की जिम्मेदारी किसी के लिए बोझ नहीं बना सकते। भैया की आंखों से अनायास ही आंसू गिरने लगे। भाभी ने झट से आंचल बढ़ा दिया और धीरे से बोली, मुझे मालूम है बाबूजी ने परिवार की जिम्मेदारी आपको सौंपी थी। आपकी जिम्मेदारी परिवार पर नहीं